हिंदू आध्यात्म सेवा मेले के इस उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहनराव जी भागवत, राम जन्मभूमि तीर्थ के कोषाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, इस्कॉन के परम पूज्य इस्कॉन गौरांग प्रभु जी, जैन मुनि लाभेश मुनि जी जो ज्योतिष रत्न हैं, इस समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार जी, हमारे पूना चैप्टर के अध्यक्ष भाई श्री अशोक गुंदेचा जी, शिक्षक प्रसारण मंडल के अध्यक्ष श्री S.K. जैन साहब, श्री कृष्ण चितले जी, इस सभागार के अंदर विराजित भिन्न भिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, माताएं बहन, सभी भाइयों बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। हिंदू आध्यात्म सेवा मेला का प्रारंभ 2009 के अंदर चेन्नई में श्रीमान S. गुरुमूर्ति जी के द्वारा हुआ। कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो उसका कोई कारण रहता है। वे विदेश के प्रवास में थे तो उनसे एक प्रश्न किया गया था NRI के द्वारा कि हिंदू समाज के द्वारा पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं, हमारे मठ मंदिरों के द्वारा किए जाते हैं, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं, भिन्न भिन्न NGO के द्वारा किए जाते हैं, किंतु ये सारी सेवाएं हिंदू समाज कर रहा है, इस नाम से दुनिया में नहीं जानी जाती। ये प्रश्न 2005 के अंदर किया गया था। उन्होंने इस पर चिंतन मनन किया, सब लोगों से आकर के मिले जिनका विश्व के अंदर भ्रमण है, संचार है, जिनका विश्व के अंदर अनुगमन होता है, जिनके शब्दों को सम्मान मिलता है, ऐसे सब लोग जो सेवा करते हैं उनसे वो मिले, चर्चा की, बातचीत की। तो उनका हम नहीं चाहते कि मेरी सेवा का प्रदर्शन हो, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी सेवाओं को जाने। अब इस सब के अंदर से ध्यान, ये सारा जो हिंदू दर्शन है वो इसके अंदर और इनकी मानसिकता को ऐसा बनाया है। फिर भी प्रयत्न किए उन्होंने, सबको एक मंच पर लेकर के आए और इस मेले का शुभारंभ हुआ 2000। हम सब जानते हैं चेन्नई, वहाँ का वातावरण, उसके अंदर एक एक कदम दूरदर्शिता का परिचय देते हुए 12 के अंदर हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन इस ट्रस्ट को उन्होंने रजिस्टर किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक, सरकारेवाजी, सब ने इस सारे और कार्य को बहुत सूक्ष्मता से उसका अवलोकन, उसके होने वाले 1400 संस्थाएं जिसमें धार्मिक, सामाजिक, मठ मंदिर ये सब आए। लगभग 1 करोड़ दर्शक इन मेलों के अंदर आकर के जा चुके हैं। ये इन मेलों की एक कहना चाहिए कि यानी उपलब्धि है। अब इस मेले से जो हमें प्राप्त हुआ है, पहला तो यह हुआ कि भाई हिंदू नाम पर आने के लिए सब संस्थाएं अब तैयार हो गई है। ये जो हिच थी वो अब दूर हो गई है। दूसरी एक उपलब्धि जो चेन्नई के वातावरण को देख करके हम कह सकते हैं, देवेंद्र वेलगोड़ा करके एक समाज है अपना, जिसे और SC समाज के अंतर्गत माना जाता है। वे जब इन मेलों में आने लग गए और उनको एक प्रकार का आत्मीयता, सम्मानपूर्ण व्यवहार मिलने लगा, तो आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि उन्होंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिख करके और ये निवेदन किया है, हमें आरक्षण की सूची से बाहर निकाल दीजिए। ये उपलब्धि और इस मेले की भावनात्मक प्रश्न उठ जाते थे तो उसमें रक्तपात भी हो जाता था। आपको 100 वर्षों की वह द्वेषतापूर्ण व्यवहार इन मेलों के कारण से समाप्त हुआ है। ये एक इन मेलों की इस प्रकार की और उपलब्धि है। कार्यक्रमों के बारे में और बताया है। 2-3 बातें और मैं कहकर के मेरी बात को विराम दूंगा। 2 ही एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। हमने माता अमृतानंदमयी का नाम सुना है, आध्यात्मिक गुरु हैं,
कईयों को और उनके दर्शन करने का और उनकी ममतामयी गोद का और आलिंगन करने का भी सौभाग्य मिला होगा। जब सुनामी आया था तो तटवर्ती इलाकों के अंदर सारे घर बह गए थे। 51,000 घरों को बांध करके उन्होंने दिया। भारत के मीडिया ने कभी इसको और उजागर नहीं किया। पट्टपूर्ति के सच साईं बाबा अनंतपुर जिला को बुलाया, बातचीत की, सर्वे करवाया और कहा कि सरकार से एक पैसा नहीं लेना है, समाज से लेना है। और वह योजना प्रारंभ हुई। 800 करोड़ से योजना शुरू हुई और जब समाप्त 2000 करोड़ खर्च हुए और हमारे नवी पंचवर्षीय योजना के प्रियम्बल के अंदर और उसका उल्लेख किया गया। इस प्रकार के सेवा कार्य मठ मंदिरों के द्वारा पूज्य साधु संतों की प्रेरणा से होता है, किंतु मीडिया का एक सेक्शन कहता है कि साधु संत प्रवचन करते हैं और सामाजिक कार्य नहीं करते। तो इन सारे पूज्य साधु संतों के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों को समाज के सामने लाना, युवा पीढ़ी को उससे जोड़ना और वे भी सेवा कार्यों से जुड़े, ये इस और मेले का उद्देश्य है। 6 थीम का उल्लेख और हमारे अशोक जी ने आपके सामने कर दिया, इससे मैं दोहराऊंगा नहीं। और आपसे यही एक निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। जो 6 थीम के बारे में बोला, पर्यावरण, इकोलॉजी, वन्य जीवन का संरक्षण, तो पूरा विश्व भारत इसलिए देख रहा है कि आज संपूर्ण पृथ्वी के अंदर जो संकट है इकोलॉजी का, ग्लोबल वार्मिंग का, मूल्यों का, केवल मात्र भारत इस भूमंडल पर ऐसा देश है जिसके पास वो दर्शन है जो संपूर्ण विश्व को इस सारी समस्या से बाहर निकालेगा। और पेरिस समिट के अंदर 180 देशों के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सारी बात रखी, इन्हीं 6 थीम को सामने रखी थी। तो मैं यही निवेदन करता हूँ, जितनी भी संस्थाएं और आज इस पर्यावरण को, इकोलॉजी को लेकर के काम कर रही है, और वो समय आ गया है हम सब इकट्ठा आकर के और इस चुनौतियों से पूरे जीव सृष्टि को और हम बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ।